हे सो वेलकम एवरीवन, आ चुके हैं फिर से एक बार नई क्लास के साथ। और आज देखने वाले हैं हम ईंट तथा मनके और अस्थियां, जो कि क्लास 12th का एंशिएंट का पहला चैप्टर है। और आज से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और आज से हम देखेंगे सारे क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे और ऑब्जेक्टिव वगैरह सब भी देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चैप्टर का नाम है ईंट और मनके और अस्थियां। तो आप इस चैप्टर का हेडिंग दे लीजिएगा कॉपी पेन पर, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। तो पहला चैप्टर हमने पार्ट 1 इसका कर दिया है और ये पहला चैप्टर है और ये पार्ट 2 है। तो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट इसका लेते भी चलिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका पहला चैप्टर है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, हिंदी है या उर्दू है या फारसी है या सिंधी है? तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा में ही एक स्थान था मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो जो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। लेकिन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। और पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो पहली बार जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे वो कहाँ उत्खनन करवाए थे? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका हम जवाब बता देते हैं, मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में या लोथल में या कालीबंगा में। तो पहली बार जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे जो उत्खनन करवाए थे वो कराए थे हड़प्पा का उत्खनन कराए थे। तो पहली बार जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे वो उत्खनन कराए थे तो हड़प्पा का उत्खनन कराए थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो हड़प्पा का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता में प्रमुख देवता थे? निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता में प्रमुख देवता थे? गणेश थे, शिव थे, वरुण थे या विष्णु थे? तो निम्नलिखित जो हिंदू देवताओं में से कौन प्रसिद्ध थे? तो वो शिव प्रसिद्ध थे। और ये बैल वगैरह का भी चिन्ह मिला है, तो इससे प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता में जो हिंदू देवता प्रसिद्ध थे वो शिव थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? माफ़ करिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? देखिए अभी हमसे छूट गया, नहीं तो आपसे भी एग्जाम वगैरह में छूट जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो मानी जाती है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अभी हमसे नहीं छूट गया था, तो ऐसे में आपसे ना छूट जाए और आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसके लिए आप एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एकदम शांति दिमाग से। तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये कॉपी पर नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बनवाली किस राज्य में स्थित है? यानी बनवाली किस राज्य में है? गुजरात में है या हरियाणा में या पंजाब में या राजस्थान में? तो बनवाली जो एक स्थान का नाम था जो हड़प्पा में था और ये हरियाणा में था। बनवाली किस राज्य में था? तो बनवाली हरियाणा में था। आप ध्यान रखिएगा, बनवाली किस राज्य में था? तो हरियाणा में था। और पूछा जाएगा कि लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। तो आप ध्यान, लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और पूछा जाएगा कि आपका कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। और राजस्थान में किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे या घग्गर हकराग नदी के किनारे। तो आप ध्यान रखिएगा। और कालीबंगा का मतलब क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन लगभग अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो आप इसका मतलब गोला बनाकर ये कहीं पर लिख लीजिएगा इसको भी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? यानी कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे या सतलुज नदी के किनारे या घग्गर हकरा नदी के किनारे? तो कालीबंगा जो है वो घग्गर हकरा नदी के किनारे है। और घग्गर हकरा नदी को ही हम सरस्वती नदी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर हकरा नदी के ये किनारे या घग्गर नदी इसको ही बोलते हैं। और ये सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर हकरा नदी के किनारे है। और कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। और कालीबंगा के मतलब क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ।
तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो घग्गर हकरा नदी के किनारे बसा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी वो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आप ध्यान रखिएगा कि कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर ही एग्जाम में देखे जाते हैं, तो आप इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और आज से मेरा क्लास कंटिन्यू ही आता रहेगा, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों की बुलाइएगा। और यहाँ पर फ्री में आप ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन सारे ही बोर्ड में पूछे जाते हैं और अक्सर ही ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्र था, या लोकतंत्रात्मक था, या ये नगर पालिका जैसा था, या विलियम जोन्स था? माफ़ करिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में रॉन्ग टाइप हो गया है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो प्रशासन था वो नगर पालिका जैसा था। तो आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कैसा प्रशासन था, तो नगर पालिका जैसा था। यहाँ में ऑप्शन में गलती कर दिया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन कैसा था, तो नगर पालिका जैसा था। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का कहाँ से प्रमाण मिलता है? तो हमने आपको पहले ही बताया था, सिंधु सभ्यता में जो गोदीवाड़ा का प्रमाण मिलता है वो लोथल में मिलता है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर हकरा नदी के किनारे है। और रोपर कहाँ है? तो रोपर जो है वो पंजाब में है। तो आप ध्यान रखिएगा रोपर कहाँ है? पंजाब। बनवाली कहाँ है? तो बनवाली हरियाणा में है। तो आप ध्यान रखिएगा बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। और गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो लोथल में। गोदीवाड़ा का मतलब होता है डॉकयार्ड। आप समझ सके, इंग्लिश में डॉकयार्ड बोलते हैं और हिंदी में इसको पत्तन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? और ये क्वेश्चन मतलब अक्सर ही एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो अभी तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है वो सतलज नदी के किनारे है। और पूछेगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है या घग्गर हकरा नदी के किनारे है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हड़प्पा सभ्यता में भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? यानी हड़प्पा सभ्यता जो था वो भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? दक्षिण में हुआ था, या पूर्व में हुआ था, या पश्चिमोत्तर में, या मध्य भारत में? तो हड़प्पा सभ्यता जो मतलब विकसित हुआ था वो हुआ था पश्चिम उत्तर में। तो आप ध्यान रखिए कि हड़प्पा सभ्यता का मतलब विकसित कहाँ हुआ था? तो सिंधु के मैदान में हुआ था पश्चिम उत्तर में। तो आप ध्यान रखिए कि पश्चिम उत्तर में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। और गोदीवाड़ा का मतलब होता है डॉकयार्ड या पत्तन। तो आप ध्यान रखिए कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था, यानी सिंधु सभ्यता में मोहर किस चीज़ के बनता था? तो सिंधु सभ्यता में जो मोहर बनता था वो सेलखड़ी नामक पत्थर के बनता था। तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में मोहर किस चीज़ से बनता था? तो सेलखड़ी पत्थर से बनता था मोहर। लेकिन पूछेगा कि बाट किस चीज़ से बनता था? बाट किस चीज़ के बनता था? तो बाट जो बनता था वो चट नामक पत्थर से बनता था। तो सिंधु सभ्यता मोहर बनता था किस चीज़ से? तो सेलखड़ी पत्थर से। और बाट किस चीज़ से बनता था? तो चट पत्थर से। बाट बोलते हैं मतलब बटखारा बोलते हैं, जिससे अब तो शायद देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप गांव वगैरह से जो बिलोंग करते होंगे तो मतलब दुकान वगैरह में या तो फिर सोने के दुकान वगैरह में छोटा सा बटखारा जैसा दिखा है, उसके वो बाट बोलते हैं। और वो चाट नामक पत्थर को मतलब बना होता था। और सिंधु सभ्यता मोहर तो सेलखड़ी पत्थर से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं वो कालीबंगा से मिले थे। लेकिन माफ़ करिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा ही गलत टाइपराइटर ने टाइप किया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं?
तो राजस्थान के कालीबंगा से मिले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा होगा। ये सारे ही क्वेश्चन टाइपराइटर ने रॉन्ग टाइप कर दिया है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा और इसकी जगह पर कालीबंगा दे दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, 2 स्तरीय था, त्रिस्तरीय था, 1 स्तरीय था, या इनमें से सभी था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो 2 स्तरीय था। तो आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था, तो 2 स्तरीय था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आप ये सब क्वेश्चन सारे ही नोट डाउन करते चलिएगा और इसको आप बार बार रिवीजन जरूर करते चलिएगा, क्योंकि विदाउट रिवीजन आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहने वाले हैं। तो आप इसको जरूर रिवीजन करते चलिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता विकसित हुआ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता कहाँ विकसित हुआ था? तो गोदीवाड़ी के मैदान में, या गंगा के मैदान में, या सिंधु के मैदान में, या महानदी के मैदान में? तो हड़प्पा सभ्यता जो पहली बार विकसित हुआ था वो सिंधु के मैदान में विकसित हुआ था। और भारतीय उपमहाद्वीप में भी मतलब अभी तो मतलब अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तो 1947 में नहीं अलग हुआ था, इससे पहले सब एक ही था। तो ये भारत में ही माना जाता था। और हड़प्पा मतलब विकसित हुआ था जो सिंधु के मैदान में विकसित हुआ था। आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता विकसित हुआ था तो सिंधु के मैदान में विकसित हुआ था, और हड़प्पा वगैरह ये सब सिंधु में ही विकसित हुए थे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, मोहनजोदड़ो चन्हुदुरो था, या हड़प्पा लोथल था, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो था, या लोथल और कालीबंगा था? तो सिंधु सभ्यता का जो जुड़वा राजधानी था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन था, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? जॉन मार्शल ने, या दयाराम साहनी ने, या R.D. बनर्जी ने? तो हड़प्पा का जो सर्वप्रथम उत्खनन किया था वो दयाराम साहनी ने। आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियाँ नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध मूर्ति में से एक जो नृत्य डांस करते हुए जो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो कपड़ा बोले या कुछ भी मतलब बोले, स्नानागार बोले, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये सारे ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हड़प्पा की बस्तियों से जो 200 से अधिक मोहरें पाई गई थी वो बनी होती थी। तो हड़प्पा में जो पाई गई मोहरें बनी होती थी वो सेलखड़ी पत्थर के बने होते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी मोहर बने थे वो सारे ही सेलखड़ी पत्थर के बने थे। और पूछेगा कि बाट किस चीज़ के बने थे, तो बाट चट नामक पत्थर के बने थे। बाट मतलब होता है छोटा बटखारा, इसे ही बोलते हैं। मतलब गाँव वगैरह से आप बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि बाट किसको बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न किस स्थान में खांचेदार खेत से प्रमाण मिले हैं? निम्न में से किस स्थान से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? बनवाली से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, या धोलावीरा से, या कालीबंगा से? तो ये खांचेदार जो खेत के मतलब जूते हुए आकार मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। और आपको हम पहले ही बताया था कि कालीबंगा कहाँ है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कालीबंगा कहाँ है। और हम बता देते हैं कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है। तो कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे या घग्गड़ हकड़ा नदी के किनारे है। और आप बताइएगा कि कालीबंगा के मतलब क्या होता है, तो हम बता देते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी हड़प्पा वासियों द्वारा जो उगाई गई थी कृषि फसलों, माफ़ करिएगा यहाँ टाइपराइटर ने रॉन्ग टाइप किया है। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें उगाई थी, यानी गेहूं जो और तिल, या गेहूं चावल और गन्ना, या मूंगफली और चावल, या गेहूं कपास और गन्ना। तो हड़प्पा वासियों द्वारा जो फसल उगाई गई थी वो गेहूं और जौ और तिल था। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या था, गेहूं जौ और तिल। तो आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं जौ और तिल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की बनी होती है? त्रिभुजाकार, या चौकोर, या गोलाकार, या इनमें से सभी?
तो हड़प्पा सभ्यता में जो पाई गई मोहरें थी शैलखड़ी की बनी थी, लेकिन किस प्रकार की होती थी आमतौर पर? तो ये त्रिभुजाकार होती थी। आप ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, त्रिभुजाकार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आप लोग सभी स्क्रीनशॉट लेते चलते होंगे, या नहीं तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा करते थे मातृ देवी का करते थे, या पौराणिक का करते थे, या मृत आत्माओं का करते थे, या इनमें से सभी का? तो हड़प्पा निवासी जो पूजा करते थे वो मातृ देवी का करते थे। तो आप ध्यान रखिए कि हड़प्पा वासी पूजा करते थे तो मातृ देवी का करते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हड़प्पा सभ्यता में सब समाधान किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो सब समाधान किया जाता था, यानी सबको दफनाया जाता था, वो किस दिशा में रख कर किया जाता था? तो आज भी जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर दक्षिण में ही किया जाता है, और पहले भी उत्तर दक्षिण में ही किया जाता था। तो आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सब समाधान किस दिशा में किया जाता था, तो उत्तर से दक्षिण की ओर किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? यानी हड़प्पा जो नगर था वो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो स्थित है वो पाकिस्तान में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मैसन ने, या जॉन ब्रटन ने, या विलियम ब्रटन ने, या सर जॉन मार्शल ने? तो 1826 ईस्वी में जो हड़प्पा टीले का उल्लेख किए थे वो चार्ल्स मैसन ने किए थे। तो आप ध्यान रखिएगा किसने किए थे, तो चार्ल्स मैसन ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हड़प्पा में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? तो हड़प्पा से प्राप्त जो अवतल चक्की प्राप्त हुए थे, अवतल चक्की मतलब पीसने वाला चक्की होता था, जो पहले गांव वगैरह में मतलब होता है, मतलब अभी भी होता है, और चक्की बोलते हैं उसको। तो अवतल चक्की कहाँ से मिले हैं, मतलब किसने प्रकाश डाला था, यानी उस पर रिसर्च किसने किया था? तो इसमें इसका नाम था अर्नेस्ट मैकन ने। तो आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो अवतल चक्की है वो उस पर प्रकाश किसने डाला था, तो अर्नेस्ट मैकन ने। तो आप ध्यान रखिए कि अर्नेस्ट मैकन ने। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पर सारे फ्री में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और आज से अब कंटिन्यू आप लोग भी पढ़ना चालू करिए, क्योंकि अब समय आ गया है आप लोग को पूरी ध्यान से अपना समय को यूटिलाइज करने का, और ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ क्वेश्चन भी करने का। तो बस अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।